किसी को क्रांति शब्द की व्याख्या शाब्दिक अर्थों में नहीं करनी चाहिए। जो लोग भी इसका प्रयोग करते हैं उनके लिए ये आवश्यक है कि क्रांति से उनका अभिप्राय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हो। ये विचार थे महान क्रांतिकारी भगत सिंह के। जब भी भारत की स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है, एक नाम बिजली की तरह दिल दिमाग में कौंधता है, शहीद ए आजम भगत सिंह। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे विचार थे, वे विद्रोह थे, वे क्रांति की अग्नि थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान में स्थित फैसलाबाद के बंगा गांव में हुआ। उनके जन्म के समय ही उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ाई के चलते जेल में थे। यही क्रांतिकारी माहौल उनके रक्त में था। वे बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, विचारशील और जिज्ञासु थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में प्राप्त की और बाद में लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहीं से उनके विचारों में गहराई आने लगी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के कोमल मन में आग लगा दी। वे सिर्फ 12 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने हत्यास्थल की मिट्टी को एक बोतल में भरकर घर लाया और उसे अपने जीवन का संकल्प बना लिया। इसी मिट्टी की अस्मिता के लिए जीऊंगा और यदि जरूरत पड़ी तो मरूंगा भी। भगत सिंह गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भी जुड़े, पर जब 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लिया तो वे निराश हो गए। उन्हें लगा कि सिर्फ अहिंसा से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों से संपर्क किया और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़ गए। भगत सिंह अब केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक विचारक, एक समाजशास्त्री और एक लेखक बन गए। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में हुए प्रदर्शन में अंग्रेजी पुलिस की बर्बर लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या कर दी। ये घटना उनकी योजना का हिस्सा थी, सरकार को झकझोरने वाली कार्यवाही जो पूरे देश का ध्यान ब्रिटिश अत्याचारों की ओर केंद्रित करे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंके, लेकिन ये बम जानलेवा नहीं थे। इनका उद्देश्य केवल एक संदेश देना था, इंकलाब जिंदाबाद। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाया गया। जेल में भगत सिंह ने भूख हड़ताल की, कैदियों के अधिकारों की मांग की और भारत में जेल व्यवस्था के अमानवीय रूप को उजागर किया। उन्होंने जेल में रहते हुए भी कई लेख लिखे, जिनमें मैं नास्तिक क्यों हूं, अहिंसा की सीमाएं, क्रांति का अर्थ जैसी रचनाएं अमूल्य धरोहर है। वे मार्क्सवाद, साम्यवाद और समाजवाद जैसे सिद्धांतों से प्रभावित थे। उनका सपना एक ऐसा भारत था जहां जातिवाद, धर्मांधता, अमीरी गरीबी का भेद मिट जाए और सभी को समान अधिकार मिले। जब ज्यादातर युवा अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे होते हैं, करियर के सपने देख रहे होते हैं, तब भगत सिंह ने मौत को गले लगाया, बिना कांपे, बिना झुके। जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, तब उन्होंने लिखा, मेरी मौत क्रांति को और भी तेज कर देगी। सोचिए, क्या ये कोई साधारण सोच हो सकती है? नहीं, ये वही सोच है जो आत्मा से निकलती है, स्वार्थ से नहीं। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। उनकी आयु मात्र 23 वर्ष थी। पर क्या वे मरे? नहीं, वे विचार बन गए, वे गीत बन गए, वे युवा बन गए। उनके इंकलाब जिंदाबाद के नारे आज भी गूंजते हैं। भगत सिंह की ताकत केवल बम और पिस्तौल नहीं थी, बल्कि उनकी कलम थी। वे कर्मयोगी लेखक थे। वे जेल में बैठकर मैं नास्तिक क्यों हूं जैसे लेख लिखते हैं, जो आज भी लाखों दिलों में हलचल मचाते हैं। उन्होंने लिखा, जो व्यक्ति सोच नहीं सकता वो मानव कहलाने योग्य नहीं है।
वे चाहते थे कि भारत का युवा सिर्फ भीड़ न बने, सोचे, समझे, तर्क करे और फिर विश्वास करे। वे महज राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़े। वे कहते थे, स्वतंत्रता तभी पूर्ण होगी जब एक किसान को पेट भर भोजन मिलेगा, मजदूर को न्याय मिलेगा और इंसान को उसकी गरिमा मिलेगी। उन्हें सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़ना था, उन्हें गरीबी, अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक असमानता से भी लड़ना था। जब देश में धार्मिक आधार पर फूट डाली जा रही थी, भगत सिंह ने लिखा, अगर धर्म के नाम पर हम लड़ते रहे तो आजादी मिलकर भी गुलाम ही रहेंगे। उनकी विचारधारा इंसान पहले, मजहब बाद में की थी। उन्होंने अपनी पहचान सोशलिस्ट और इंसान के रूप में देखी, न कि किसी जाति या धर्म के दायरे में। क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह ने जेल में रहते हुए 300 से ज्यादा किताबें पढ़ डाली? कार्ल मार्क्स, लेनिन, टॉम पेन, रूसो, माओ, बर्नार्ड शॉ जैसे विचारकों के लेखन ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण दिया। जब उन्हें फांसी से पहले पूछा गया कि कोई आखिरी इच्छा है, उन्होंने कहा, हाँ, मुझे लेनिन की जीवनी पूरी करनी है, यानी अंतिम सांस तक ज्ञान की भूख। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और आजाद ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की। यह पहला बड़ा धमाका था जिसने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी। आजाद ने भगत सिंह की पूरी योजना को सुरक्षा दी। जब गोलीबारी हुई तो आजाद ने पुलिस से मोर्चा लिया और भगत सिंह को सुरक्षित बाहर निकाला। एक भरोसा था दोनों में, अगर तू गिरे तो मैं उठूंगा और अगर मैं गिरूं तो तू लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। भगत सिंह कोई तारीख नहीं है, वो नारा है, इंकलाब जिंदाबाद। वो आंखें हैं जो अन्याय देखकर चुप नहीं रह सकती। वो दिल है जो देश से पहले किसी और की नहीं सोचता। उनकी सबसे बड़ी सीख, खुद को जलाकर रोशनी देना सीखो, तभी अंधेरों से लड़ सकोगे। भगत सिंह के विचार और दर्शन। भगत सिंह का मानना था कि क्रांति का अर्थ केवल हथियार उठाना नहीं है, बल्कि ये समाज में एक गहरा परिवर्तन लाना है। उनका मानना था कि धर्म और राजनीति का मिश्रण विनाशकारी है। उनका सपना एक ऐसा भारत था जिसमें गरीब, किसान, मजदूर को समान अधिकार मिले। भगत सिंह ने स्पष्ट कहा, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर का डर हमें गुलाम बनाता है, जबकि विज्ञान और तर्क से मुक्त समाज ही सशक्त होता है। आज जब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जातिवाद और सामाजिक असमानता बढ़ रही है, तब भगत सिंह की बातें और ज्यादा जरूरी हो गई है। उनकी सोच आज के युवाओं के लिए एक दिशा सूचक दीपक है। अगर हम वास्तव में उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो केवल उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हमें उनके विचारों को अपनाना होगा। भगत सिंह का जीवन एक मशाल की तरह था, जो खुद जलकर दूसरों को रोशन करता रहा। उन्होंने मौत से नहीं डरकर, उसे गले लगाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। भगत सिंह हमें क्या सिखाते हैं? डरो मत, चाहे तुम्हारा रास्ता मुश्किलों से भरा हो। सोचो, अंधानुकरण मत करो। लड़ो, लेकिन केवल दूसरों से नहीं, अपने अंदर के डर, लोभ और आलस्य से भी। जियो ऐसा कि मौत भी तुम्हें सलाम करे। उनका ये कथन आज भी अमर है। अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज को बहुत जोरदार होना होगा। वो जोरदार आवाज आज भी देश के कोने कोने में गूंज रही है, हर युवा में, हर क्रांति में, हर आंदोलन में। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। For more updates, like, share and subscribe our channel and hit the bell icon.